तुम लोग हो क्या? तुम तक तुम तक तुम तक। राहुल नहीं आया? सीमा जी और हाँ अनन्या। अनन्या तो 2 दिन लगातार आया हुआ है, इससे ज़्यादा वो नहीं आ सकता लगातार। ये 2 दिन पता नहीं कैसे आ गया। आज हम पीएचपी के अंदर रूप्स पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं। कि एक पीएचपी के अंदर क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है, फिर क्लास का नाम, इनहेरिट करने के लिए फिर से क्लास, और एक्सटेंड्स बेस हो गया क्लास। और ये क्लास ये इनहेरिटेंस वॉइड की जगह इसमें पब्लिक फंक्शन शो। हाँ और सी आउट नहीं लगेगा, एक को लगेगा। दिस इज शो ऑफ बेस पब्लिक फंक्शन शो echo. This is override function of derived. हमने ओवरराइड तक पढ़ा था। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, किसी में लिखना ज़रूरत नहीं है, किसी में भी लिखना ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी में पब्लिक होता है।
I am base constructor, I am derived constructor, this is overriding function of derived, this is display function of base, this is display function of derived. तो इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो पेरेंट का अपना आप कॉल हो जाएगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। यदि नहीं बुलाया तो आउटपुट में नहीं आएगा। थोड़ा सा स्लैश n लगा देते हैं, थोड़ा सा स्लैश n यहाँ पर भी लगा देते हैं और कोड को हमने रन करवा दिया। आई एम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, दिस इज ओवरराइड फंक्शन ऑफ डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, दिस इज ये। हाँ, यदि आप चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। PHP में क्या याद रखना है, इफ़ यू डिड नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास डिराइव्ड क्लास then parent constructor automatically call। ओके, तो हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। समझ में आया क्या? तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। यदि चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है तो उसको खुद को ही कॉल करना पड़ेगा, अपनी तरफ से अपना आप कॉल नहीं होगा, जैसे C++ और जावा में हो जाता है। बात समझ में आएगी? इसमें भी वही नियम है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर टू इन्वॉक इट्स पेरेंट कंस्ट्रक्टर। यदि वो नहीं करता है तो वो भाड़ में जा, मैं बोलूँ ही बोलूँ। बात समझ में आ गई क्या? इसमें मैंने सारा अब तक का जो पढ़ा है वो लिख दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसको किसी को उतारना तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हो रही है। तुमने ये फ़ोन कब लिया? पार्टी कहाँ है इसकी? कौन सा है ये? Realme 14X 5G। क्यों ज़्यादा खाते हैं? नहीं, पर्सनली हम इतने से बच्चे हैं। मतलब तुम लोगों के साथ दिन रात रहता है। बताइए सर, ये तो हमारी इंसल्ट हो कैसे गई। बोल सकता है? कैसे बोल दिया इसने? बात चलो। पर्सनली दूंगा। अरे मतलब आपको पसंद हो और बाकी सबको वैसे दूंगा मैं। कैसे तो मुझे मतलब मैंने तो कहीं समझे है, स्पेशल नहीं है। पूरी फैमिली। मतलब मैं तो खान करना लग गया कि सर कि मैं देसी खाऊं। अब आप सोचिए सॉरी गलती हो आप गई। सोचिए। सबको साथ में दे दूंगा। आप जिम नहीं जाते हो ना? इसलिए मैं ज़्यादा खा लूँगा ऐसे। चलिए बेच दे दी। मैं इनके हिसाब से मैं क्या करूँ? अब एक सजेशन है, जो नीचे है, जो तुमने पेन निकालने वाला निकाला है ना, उसको हटा दो, नहीं तो ये निशान छोड़ देगा और स्केच लग जाएंगे। हाँ, घर पे जाके रख दूंगा। क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन था तो जब नया नया आया ना मैंने पीछे डाल दिया, पर जब मैंने 2-3 महीने बाद निकाला तो उसका निशान दबा हुआ रह गया, क्योंकि फ़ोन रखते हैं, हिलाते हैं, वो हिलता है तो स्केच लग जाता है और वहाँ इम्पैक्ट रह जाता है उसका। मेरे पास एक इतना सुंदर कलर का फ़ोन था पहले। हाँ, वो नहीं, एक और था। हाँ, जब तुमने नहीं देखा था तब। मतलब एक हल्का सा पीच कलर टाइप का था, उसके अंदर मैंने वो इतना कलर पसंद था, मैं उसके पीछे कवर रखते ही था। तो मैं फैक्ट्री में था उसमें, जैसलमेर में, तो उसमें मिट्टी चली गई, मैंने कभी खोल के नहीं देखा तो मिट्टी स्केच हो लग गया। नहीं, वो ऐसे लाइनें बनती जाती है ना, तो ऐसे हाँ, तो तू भी वही कर रहा है। खैर हमें क्या करना है, हमें कौन सी पार्टी दे रहा है। सर आपको तो दे रहा है। आपके बिना तो मैं वैसे ही नहीं लूँगा, सब लोगों के बिना। हमारे पे इसे हम- दोनों चीज साफ दे दो। ये नहीं देने की बहाना है। मैं 2 दिन पहले एक दे दूंगा, फिर 2 दिन बाद
बहुत देखते तुम इतना दूर है, हम लेंगे भी नहीं। कोई जैसे आप बोले वैसे कर देते हो। बस हाई तो बोलना था, कौन सा हम सच ले रहे, सच में ले रहे थे। हाँ तो फिर अब दे दे तो फिर लिया संडे को क्या यहाँ से अभी? अभी हाँ कल करे सो आज यहाँ साथ में दिया आज कर दो अभी। यहाँ तक आ गया समझ में सबको? किसी को डाउट है क्या? हाँ? तरुण सर को घटा दिया। ठीक है, तो अब हम एब्स्ट्रैक्शन के रूल लिखते हैं। टॉपिक पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन, मैं पढ़ाऊँगा। हाँ, जावा में पढ़ाऊँगा पहले मैं। हाँ। और वैसे के वैसे PHP में, इसीलिए मैं C++ वालों को हटा दिया। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, टॉपिक का नाम एब्स्ट्रैक्शन है, कीवर्ड से आएगा। एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ से कहानी सुनते हैं। तो मैं बता देता हूँ। किस किस ने कंप्यूटर देखा हुआ अपनी लाइफ में? देखा? किस किस ने कंप्यूटर ऑन किया हुआ? कहाँ से करते हो? CPU पर एक बटन होता है, उसको दबा दिया। बटन क्या काम करता है वो? इंटरनली जाके क्या प्रोसेस करता है? क्या करता है? कैसे पहले पावर जाता है, पहले किसके पास जाएगा, फिर क्या काम करेगा? प्रोसेसर का सीधा क्यों जाते? पहले SMPS के अंदर जाती सिग्नल लेयर। नहीं मालूम ना? इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहता है। हमें जानना भी नहीं है। ऑन करना है, बटन दबा दिया, ऑन हो गया। ओनली नेसेसरी बटन दिखा हमने, जितनी जरूरत थी। कितनी जरूरत है? 2 बटन की, एक से स्टार्ट हो जाए, एक से रीस्टार्ट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा चालू हुआ या नहीं तो एक इंडिकेटर लाइट दे दे यार, है ना? लाइट जल जाती है। घड़ो गर्म हो रही है तो लाल लाइट और देते हैं। एक हरी लाइट फोन चाल रही है, दिक्कत पड़ जाती है। एक लाल लाइट मतलब गिरा रही है, घसीच रही है, गर्म हो रही है। बात समझ में आ रही है क्या? इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। किस किस को कार चलानी आती है? कार चलानी आती है? कब सीखी? 8 साल हाँ? तब सीख ले। क्यों? घर में आती है कौन सी गाड़ी है? छोटी ट्रेवल्स का काम आपका ट्रेवल्स का काम है? तुमने बताया क्यों नहीं? छोटा मोटा होता है, छोटा मोटा जैसे जैसे 2 गाड़ी हमारे पास है, 2-3 हमारे पास है, अंकल और के पास 2-3 ऐसे करके 10-12। ट्रैवलर किसके पास है? हैं? ट्रैवलर किसके पास है? कैसे? ट्रैवलर ट्रैवलर छोटी बस होती है ना, वो क्या? वो नहीं, वैसे छोटी छोटी गाड़ी है सबके पास, सबके पास। कार है क्या? सबके पास कार ही है ना। 25 सीट वाले ट्रैवलर नहीं है, मतलब कभी एक जगह वाले घूमने जाए तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है। हमें तो ऐसे लेके जाते हैं हमें। लड़कियों को मना कर देते हो। नहीं, सर तो कभी मना नहीं करते। मैं बस एक स्विमिंग पूल पार्टी के अंदर लड़कियों को नहीं लेके जाता। आगे कहीं जाते हैं हम सब लोग। सर जो और बोलते हैं चलो चलो लड़कियों, आज तो मना नहीं करते। तो आप ज्यादातर पूल पार्टी प्लान करते हो और उसमें लेके नहीं जाते हो। इसी तो बात हो गई। अभी रिसेंटली तो हमने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की ही नहीं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इस बार दिवाली पार्टी करेंगे, धनतेरस वाले दिन। सर को बोलना भूल गया मैं। उस दिन तारीख है शायद 18 तारीख है, सैटरडे।
क्या ड्यूअल कब के 21 की है शायद, 20 की है, 20 की। ठीक है, तो 18 तारीख है ना, दिवाली की छुट्टियां तो 2 ही है, 20, 21, 22, 3 दिन है। ठीक है, धनतेरस वाले दिन तक आना है, धनतेरस वाले दिन पार्टी करेंगे सैटरडे को। ठीक है, तो वो जो प्लान करेंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग ऑफ डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको पूछा कार चलानी आती है, इसने कहा कार में कितने पिस्टल लगे हुए होते हैं? क्या होता है हाइडिंग वही तो होता है, हाँ? वही तो होता है एब्स्ट्रैक्शन वही होता है एब्स्ट्रैक्शन, ऑफ डेटा। हाइडिंग ऑफ डेटा। मतलब क्या वो उसके बिना कार चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। क्या तुम्हें जानना ज़रूरी है क्या? नहीं जानते। नहीं। एक सिस्टम को इजी बनाने के लिए उसमें एब्स्ट्रैक्शंस लगाया जाता है। जैसे और आम भाषा में बात करें तो कार को जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो लेफ्ट में घूम जाएगी, राइट में घूमूंगा, राइट में घूम जाएगी। उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि पावर स्टीयरिंग भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादातर लोग स्टीयरिंग चलाते हैं ना, तो उनको नहीं मालूम कि जो पहले लोग चलाते थे उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होती थी। दूर दूर ही अगर घुमाना, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पर अभी वाले लोगों को तो ये फील भी नहीं हो रहा कि उसके पीछे कोई पावर स्टीयरिंग लगी हुई है। दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। गियर चल रहा है तो गियर कैसे काम कर रहा है बस इतना मालूम है, 1 नंबर हैवी है, 2 नंबर उससे हल्का है, 3 नंबर उससे हल्का है, 4 उसके हल्का है, 5 उससे हल्का है, ये रिवर्स का है। तो वी डोंट नो वो कैसे काम कर रहा है। और जानने नहीं, क्यों जानूँ? मुझे कार चलानी आ रही है, अंदर इंजन कैसे काम कर रहा है पता नहीं। एक दिन जब मैंने शुरू में नई नई गाड़ी ली, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, पानी नहीं आ रहा था। मैं जाके कंपनी लेके चला गया, मैंने कहा ये पानी छोड़ना बंद कर दिया इसने यार। क्या आपने भरा था क्या? उनके अच्छा भरना भी पड़ता है, आइडिया नहीं था मुझे। 2012 की बात है ये, बात हो जाए तो नहीं मालूम, पर गाड़ी चलानी तो आई थी। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जानना जरूरी नहीं है, पर उनके बिना काम नहीं होगा। यही सिस्टम हम प्रोवाइड कराते हैं प्रोग्रामर को। हम कुछ कॉमन लेयर्स को, कॉमन फंक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनसे डील कर, पीछे क्या काम करना हम देख लेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्शन कर। तो तुम उनको अचीव कैसे करोगे? वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा कर। C++ में वो प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाता है। तो ये वो राइटिंग टॉपिक ही चल रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन के साथ। पॉलीमॉर्फिज्म पर हमने छोड़ा था, आज भी वही है। तो कुछ रूल्स लिखते हैं जो आपको रटन है, आगे पीछे रट सकते हो, सीक्वेंस जरूरी नहीं। मैं समझ में आया? तो आज की कहानी कॉपी पेन के नाम। सबसे पहला नियम, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज फॉर क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। Abstract keyword is used for create abstract class and abstract method. मैं हर लाइन को 3 बार बोलूँगा। यूज फॉर क्रिएट, मैंने कहा ना मैं हर लाइन को 3 बार बोलूँगा, एक बार और बोलूँगा। आप है ना बीच में पूछोगे ना तो मेरा रिदम टूट जाएगा, तो मैं बोल दूँगा 3 बार, ठीक है? Abstract keyword is used for create abstract class and abstract method। पहला पॉइंट इतना ही बोला, किसी को दिक्कत? दूसरा पॉइंट, we cannot create instantiate slash object, एक ही बात है। We cannot create object of abstract class। We cannot create object of abstract class
ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट भी बोलते हैं। इंस्टांस बोलते हैं वैसे तो। वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट, if a class containing abstract method, if a class containing abstract method then that class must be declared as abstract. Then that class must be declared as abstract. If a class containing abstract method, then that class must be declared as abstract. डिक्लेयर भी हो As abstract. लिख लिया? तो क्या पॉइंट? If a class did not have any abstract method, in that case programmer can declare that class as abstract. Then programmer can declare abstract that class, है ना? ऐसे तो बोला था। डिक्लेयर दैट क्लास होता है Declare that class abstract if required. REQUIRED। इसका मतलब क्या है? यदि किसी क्लास में, पहले वाले पॉइंट में, यदि किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो उस मेथड को, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये लिखा, यदि किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो आप चाहो तब भी उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। मैं समझे, प्रोग्रामर चाहे तो उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकता है यदि रिक्वायरमेंट है तो। बात समझ में आ गई क्या? लाइनें समझ में आ गई? अब आगे लिखो, all abstract method cannot be private type. All abstract method can't be private type. All abstract method cannot be private type. लिख लिया क्या? क्या? all abstract method cannot be private type
आप कैन नॉट प्राइवेट टाइप के एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं कर सकते। अब लिखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, an abstract class can contain static, non-static, static, non-static. An abstract class can contain static, comma, non-static, comma, final, comma, final type, method and properties including constructor. Final type, properties and method, या properties and method एंड प्रॉपर्टीज एक ही बात है। इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर, यदि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, फाइनल टाइप, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, जितनी भी प्रॉपर्टीज मेथड्स हैं वो सब आ सकता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा भी। अब आगे लिखते हैं। If a class containing abstract method, then if a class containing abstract method, then these abstract methods must be implement slash redefine। शुरू से बोलना तो शुरू से बोलो। If a class containing abstract method, then this abstract method must be implement slash redefine into derived class, if derived class, इसी में कंटिन्यू डॉट लगा के लिखो derived class। if derived class did not define or override, if derived class did not define or override abstract method, then that derived class must be declared as abstract, then that derived class must be declared as abstract, then that derived class must be declared as abstract। फिर से सुनाऊं क्या? कहानियों को फिर से सुनो आंख बंद करके। मैं सुना रहा हूँ, सोना मत, लोरी नहीं है, ठीक है? फील करना एक एक लाइन को। अंधेरा रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं किया हो। प्रैक्टिकल करेंगे तब सामने आ जाएंगे, याद होंगे ना तो प्रैक्टिकल करेंगे तो लाइनें कनेक्ट हो जाएंगी। तो याद करवा रहा हूँ। किसी भी क्लास के आगे और फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं, जिससे वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी या जिससे वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। यदि किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा।
यदि कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर है तो जरूरी नहीं उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मैंने कहा था ना, आंखें बंद करके सुनोगे, फिर इधर उधर देखते हो तो इधर उधर ध्यान जाता है। ठीक है, सोना मत। हो गया ना? फिर से दोबारा से सुन लो। किसी भी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं। यदि किसी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यदि किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज होता है। यदि कोई क्लास चाहे तो बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर हो सकती है, पर शर्त है उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जितने भी क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको चाइल्ड में डिफाइन करना ज़रूरी है। यदि चाइल्ड उसको डिफाइन नहीं करती है तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे फंक्शन नहीं आ सकते। उसमें स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, फाइनल, प्रॉपर्टीज एंड मेथड, सभी प्रकार के मेथड एंड प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर भी आ सकता है। इतने बोला था। इतने तो बोला है, इतने लिखा है मैंने। बात समझ में आई क्या? फिर से याद करो। धीरे धीरे। हाँ? अब इसको याद करवाने का वक्त आ क्या? एक क्लास बनाया। ओ, यदि PHP लिखना चाहो तो PHP लगा दो, नहीं तो चलेगा नहीं। मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। क्या इस कोड में कोई एरर है? नहीं है भी नहीं। लेकिन यदि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगी तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लाइन नंबर 5 गलत होगी, इसमें error क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने रन करवाना पड़ेगा। मैंने कह दिया तो मतलब है ही है। ठीक है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैंने यही लिखवाया है। तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैंने बोला भी था वी कैन इंस्टेंशिएट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लिखा हुआ है ना। तो ये पहला पॉइंट बात समझ में आई। मैंने उससे अगला पॉइंट लिखा हुआ है, यदि किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो जरूरी नहीं, आप तब प्रोग्रामर चाहे तो उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। उससे जस्ट अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है ना। उससे अगला होगा या उससे अगला होगा? उससे क्या लिखा हुआ है? if a class did not have any abstract method in that class, programmer can declare that class abstract if required. प्रोग्रामर चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है, मर्जी है उसकी, मैंने कर दी। अब एक पॉइंट, यदि किसी क्लास के पास, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ब्लैंक आ गया ना। अब यदि किसी क्लास के पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी। लिखो, ये तो लिखा नहीं भूल के, ये इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिड नॉट हैव बॉडी। वो जिम नहीं जाता बेचारा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिड नॉट हैव बॉडी मतलब कर्ली ब्रैकेट्स मतलब बॉडी होता है। कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, देखो इसके बाद। अब एक पॉइंट लिखा था, यदि किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको, उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन और मेथड एक ही बात हो रहा है।
अब क्या दिक्कत है इसमें? यदि किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो पहला पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है। यदि किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर है तो जो नहीं उसको कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? वो गाना हो गया ना, सब बोला हो गया, ऐसे वाला हो गया है ना। देखो, जहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आगे लग गया तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसमें कोई दिक्कत? यदि किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस मेथड की बॉडी नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। लेकिन यदि कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं उसके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए। नहीं है भाई, नहीं सर, 4 ही लेने पड़ेंगे, बस इतनी पढ़ाया है मैंने अभी तक। अब हमने अगले पॉइंट कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास नॉर्मल फंक्शन भी हो सकते हैं, मतलब नॉन स्टैटिक टाइप के। तो मैंने लिख दिया फंक्शन एक और उसकी बॉडी बना दी। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट तो अब बन नहीं सकता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसका मतलब इसका चाइल्ड बनेगा। तो चाइल्ड वी बना दिया, एक्सटेंड कर दिया किसको? ओ से। अब यदि चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं करेगा तो वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लास V1 contains one abstract method must be therefore declare abstract or implement the remaining method। ये कह रहा है यदि क्लास आपने जो V नाम की बनाई है उसके पास बाप से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहा है, या तो आप उसको डिफाइन करो या इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। बात समझ में? ये लिखा है नीचे एक बड़ा सा पॉइंट। यदि किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो चाइल्ड क्लास को उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। यदि चाइल्ड क्लास ऐसा नहीं करती है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। लिखी हुई है ना ये लाइन? तो या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो या बॉडी बना दे। तो मैंने बना दिया फंक्शन टेस्ट और ये बॉडी बना दी। ये लो, ओल्ड ख़त्म, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसमें कुछ लिख दो, मैंने कुछ चाहा, लो कर दिया डिफाइन। अब राजीव, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। डॉलर ऑब्जेक्ट का कौन सा वाला? टेस्ट। डॉलर ऑब्जेक्ट का एक और एंड आई एग्जीक्यूट दैट कोड। ओह माय गॉड, वी हैव कैन नॉट कहाँ लगा दिया? उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपने पहले कोड का कॉल करना चाहिए था। उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, तो 10 नंबर लाइन है, हमें ऑब्जेक्ट वी का बनाना था, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, लो कर दिया डिफाइन। अब राजी, ओके डन। दिस इज सिंपल एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको जावा से पढ़ेगा, ये PHP में पढ़ा हमने, जावा में कल पढ़ेंगे। सारे पॉइंट मुँह जबानी याद होने चाहिए कल आने से पहले, मतलब मंडे को। एक को एक मस्त वाला याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू इसके बिना अधूरा है।